बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रावल न्यूज़ यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन शुरू हुआ चाहते हैं। 9 सितंबर को वोट कास्ट होंगे और अपने अपने इलाकों में बल्दियात कौंसलर सेलेक्ट होंगे। तो अभी हम इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी कैंट में, वार्ड नंबर 8 में। यहाँ के पीटीआई के कैंडिडेट वलीद अब्बासी, इन्होंने आज अपने ऑफिस का इफ्तिताह किया जो पेशावर रोड यूबीएल बैंक के साथ है। और एक पेशावर रोड पे इन्होंने शानदार रैली का इनेकाद किया और इलाके के काफ़ी अवाम इस रैली में शामिल हुए। काफ़ी जोशो खरोश था और उन्होंने आज रावल न्यूज़ को इंटरव्यू भी दिया। अभी आप रावल न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियो को पूरा देखें और वलीद अब्बासी का इंटरव्यू सुनें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैंडिडेट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रावल न्यूज़ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कंटोनमेंट के इलेक्शन जारी हैं बल्दियाती के, तो वार्ड 8 में इस टाइम मौजूद हूँ। यहाँ की यंग वलीद अब्बासी साहब वार्ड 8 के कैंडिडेट है पीटीआई के। तो इनसे पूछते हैं कि जनाब, आपने पीटीआई कब से ज्वाइन की? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वलीद अब्बासी वार्ड 8 रावलपिंडी कैंट से उम्मीदवार हूँ। मैंने पीटीआई 2011 से ज्वाइन की और अभी तक इसका बिल्कुल साथ दिया रखा और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के साथ ही हूँ। माशाल्लाह, आज आपने रैली निकाली पेशावर रोड पे। आज आपके ऑफिस का इफ्तिताह था, तो आपके इलाके के काफ़ी लोग यहाँ यंग भी थे। ख़ास तौर पे कौन थे जिनको आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इस ऑफिस के इफ्तिताह में आए? जी, सबसे पहले तो मैं सारे इस हलके के जितने भी अहबाब थे, दोस्त बुज़ुर्ग शामिल हुए। आपने ये हमारा प्रोग्राम देखा, माशाल्लाह एक बहुत बड़ा पूरा हलका ही तकरीबन ये हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तमाम दोस्तों का इधर शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या पता अगर अभी नाम लेना शुरू करूँ तो आपका प्रोग्राम ही शायद 2 घंटे से ऊपर चला जाए। तो लेकिन मैं सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना ये कीमती वक्त निकाला और हमें इज़्ज़त बख्शी दी। तो आज की जो रैली थी या आपके ऑफिस से जो इफ्तिताह हुआ है, तो आपको कोई प्लस पॉइंट मिला इससे? जी बिल्कुल, इसमें प्लस पॉइंट है। देखें, सीनियर क़यादत को भी ये दिखाना ज़रूरी था कि हम वर्कर हैं और आगे ये हमारा ग्राउंड में वर्क था, इसलिए हमने और अवाम ये जो हमारे दोस्त वार्ड जो इलाके के लोग थे, ये ख्वाहिशमंद थे कि आप लोग आगे आएँ। तो आपने इस रैली में या इस हमारे इफ्तिताह में देख लिया होगा कि किस जोश से लोग आ रहे थे और इधर इफ्तिताह किया। तो मैं बिल्कुल इंशाल्लाह जो है ना, इसमें भरपूर तरीके से उनकी उम्मीदों पे उतरूँगा। जी बिल्कुल ठीक, आपने दुरुस्त फरमाया। तो आप क्या समझते हैं कि वार्ड 8 में मेरे ख्याल में 10 से 12 कैंडिडेट हैं जो पीटीआई के लिए उन्हें अप्लाई किया, तो आप क्यों अपने आप को अहल समझते हैं कि आपको मौका देना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात फरमाई है कि 7-8 उम्मीदवार हमारी वार्ड में मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन मैं अपने आप को अहल इस वजह से समझता हूँ कि आपने पहले मेरे रैली में या ऑफिस में जो इफ्तिताह था उसमें देख लिया कि अवाम किस को चाह रही है।
ठीक है। अगर कोई भी और अदर आप कैंडिडेट हो तो इस टाइम शायद उनके पास 1-2 बंदे हों, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ अभी इफ्तिताह किया है तो एक पूरे इलाके से लोग उठ के आ गए हमारी, तो वो ये ख़ुद चाहते हैं कि आप यहाँ कैंडिडेट आएँ, ठीक है। इससे पहले भी हमने लोगों के काम करवाए हैं, चाहे वो पानी का मसला है, गैस का इशू है या सीवरेज का इशू है, बल्दियात के जितने भी इशू थे हमने इसको हल किया। इसलिए लोग चाह रहे हैं कि आप खुद आएँ और हम भी यही चाहते हैं कि ये हम इसलिए हम समझते हैं कि हम इसमें मौजू हैं इस पोस्ट के लिए। जी, आप तो टू यंग हैं, मेरे ख्याल में आपका ये पहला इलेक्शन होगा। जी बिल्कुल, ये हमारा पहला इलेक्शन है, लेकिन मैं 2011 से बिल्कुल ऑनवर्ड वर्किंग बिल्कुल जारी थी, तो हमें इसमें इंशाल्लाह जो है ना ज़्यादा मसाइल नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम 3 इलेक्शन लड़ चुके हैं। ठीक है, इलेक्शन के दिन हैं तो आपकी ये इलेक्शन कैंपेन चल रही होगी, आप कौन कौन एरिए में आप गए हैं डोर टू डोर, या वहाँ की मोहल्लों में या गलियों में जाके आपने मुलाकात की जिनकी वजह से आज वो इतनी बड़ी आपने रैली मुनक्कद की? जी, आपने दुरुस्त फरमाया, डोर टू डोर तो हमारे साथ लोगों के बिल्कुल अट्रैक्शन है, ठीक है। ये बल्दियात अभी आए हैं लेकिन 3.5 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक गली में एक मोहल्ले में काम कराया, चाहे वो ऑफिसर कॉलोनी है, कैंट व्यू कॉलोनी है, इलियास कॉलोनी में एक गैस का मंसूबा, बहुत बड़ा मंसूबा हमने यहाँ अप्रूव करवाया है, ठीक है, उसका काम भी हो चुका है। सीवरेज के जितने भी लेन 1, 2, 3, 4 यहाँ पे मसाइल थे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस बल्दियात से पहले ही उनको बिल्कुल हमने हल कराने की कोशिश भी की है। मज़ीद आपने जो रैली का जिक्र किया वो इतनी भरपूर इसलिए थी कि इन लोगों के काम किए हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि आप नौजवान लोग आएँ ताकि जो है ना हमारे जितने भी मज़ीद अगर कोई मसाइल रह गए हैं तो वो भी हल हो जाएँ। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। पीटीआई को वैसे अब आला क़यादत को नौजवानों की तरफ आना चाहिए, ये पुराने और नई क़यादत को लेकर आएँ। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सीनियर क़यादत को कि भाई नौजवान को आगे लाने से क्या पीटीआई को कोई नुकसान है जो वो नौजवानों को मौका नहीं फराहम कर रहे हैं? जी, मैं सीनियर क़यादत को यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं या हमारे इलाके के लोगों को आपने बाहर आके देखा है तो लाजमी ये जवानों की ज़ाहिर सी बात है, हम कैंडिडेट नौजवान हैं तो उन्होंने हम पे भरोसा किया है, तो ये मेरा ख़्याल है कि सीनियर जो रहनुमा हैं उनको इस बात पे सोचने का मौका होना चाहिए या सोचना चाहिए कि अब जो है ना जवानों की बारी है, तो हमें भरपूर तरीके से सपोर्ट भी करें, ठीक है, और हमें एक कॉन्फिडेंस दें ताकि हम मज़ीद लोगों के जो जितने भी मसाइल हैं बल्दियात तक वो हम हल करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, उनको मौका ज़रूर देना चाहिए और साथ में वो जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं यंग को गाइड करना चाहिए। तो आप क्या साहब समझते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको चांस दिया, पार्टी ने आप पे एतमाद किया, तो आप अपने इलाके में कौन कौन से काम है जो आपने सोच के रखे हुए हैं जो होना मौजूद हैं, क्योंकि गली महल्लों के प्रॉब्लम्स हैं, पानी के प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं? जी, सबसे पहले तो मैं इस पूरे इलाके में पानी के बहुत बड़ा इशू है, उसको मैं हल करने की भरपूर कोशिश करूँगा। कैंट के उसके बाद सीवरेज का जो सिस्टम है उसमें मैं भरपूर तरीके से हल करने की कोशिश करूँगा। फिर लाइट्स का भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, रात को अगर आप कहीं हमारे एरिए में फ़िलहाल अगर चले जाएँ तो आपको एक ऐसा लगेगा कि आप किसी जंगल बियाबान में फिर रहे हैं, तो मैं उसके लिए भी कोशिश करूँ। बल्दियात के जितने भी इश्यूज़ होंगे, मैं सबसे पहले मेरी वो प्रायोरिटी होगी कि उसको अच्छे से अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करूँ। तो आप कैंटोनमेंट के माहौल से वाकिफ़ हैं, वहाँ पे आपकी जान पहचान या कुछ इस किस्म का असर रसूख है? जी जी, ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया था कि हम 3.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इसी हलके में ये काम कर रहे हैं, तो हाउ नो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कैंट की है, तो मज़ीद जब एक पोस्ट के साथ हम जाएंगे तो मज़ीद अच्छा वर्क करके को देंगे इंशाल्लाह इस काम को। जी, आप तो कह रहे हैं कि आप हलके में काफ़ी एक्टिव रहे हैं, तो हम ज़रूर आपकी पब्लिक से रिव्यू लेंगे, पूछेंगे कि आपकी क्या मतलब है, आपने वाकई आपने काम करवाए हैं, आप क्या समझते हैं हम आपके एरिया के पब्लिक से इंटरव्यू ले सकते हैं कि वो आपको प्लस पॉइंट देंगे? जी बिल्कुल, आपका ये हक़ है और ये मेरा भी हक़ है कि आप वहाँ पे जाएं, लोगों से रिव्यूज़ लें, तो ज़रूर उसको शेयर करें ताकि जो है ना आपको ये पता चल जाए। वैसे तो आपको आज इस इफ्तिताह से पता ही चल गया होगा, लेकिन अगर आप मज़ीद लेना चाहें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे हलके के जो MNA हैं आमिर महमूद कियानी साहब और PP 15 के भट्ट साहब, उमर तनवीर भट्ट साहब, तो क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन के बाद उन पे जो काम का बोझ है वो काफ़ी हद तक बल्दियात पे कैंडिडेट पे आ जाएगा, तो वो काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे? जी बिल्कुल, बल्दियात इलेक्शंस होने ज़रूरी होते हैं ताकि देखें आवाम की डायरेक्ट एक्सेस जो होती है वो MNA MPs के साथ नहीं होती। जो बल्दियात का जो काउंसलर वगैरह होते हैं उनकी एक्सेस लोगों की जो एक्सेस है ना वो ज़्यादा होती है, तो मेरे ख्याल में कि उनका बर्डन कम हो जाएगा, वो सारा बर्डन काउंसलर्स पे आ जाएगा, बल्दियाती नुमाइंदों पे आ जाएगा। जी जिस किस्म के वो उनकी आजकल एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है, एक MNA और एक MPA एक गली पक्की करवा रहा है, तो वो अपने आप को डीवैल्यू नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बल्दियात के सारे काम होते हैं, मसाइल होते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये जितने भी हैं ये बल्दियात के नुमाइंदों को करने चाहिए और ये ज़्यादा सूटेबल हैं बल्दियाती नुमाइंदों को। भाई फिर उनको तो ये सोचना चाहिए कि भाई ये कौन से लोगों को लेकर आना चाहिए ताकि उन पे जो काम है वो बर्डन उतर जाए। जी बिल्कुल, नौजवान लोगों को अगर वो लेके आएंगे तो उनका बर्डन मेरे मुताबिक जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बजाय इसके कि बुज़ुर्ग हज़रात आएँ, तो मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा भाग दौड़ करने से फ़िलहाल कासिर रहे हैं। तो नौजवान लोगों को इस टाइम मौका देना चाहिए। वैसे भी ये पार्टी जो थी नौजवानों ने ऊपर उठाई है, ये नौजवान इस पार्टी को आगे लेके आए हैं, तो लिहाजा बल्दियात में कम से कम इस नौजवानों को जितना से ज़्यादा अकोमोडेट करना चाहिए। आखिर में अल्लाह ने आपको मौका दिया तो आप अपने वोटर और सपोर्टर को क्या मैसेज देंगे? जी मैं वोटर सपोर्टर्स को यही मैसेज दूंगा कि इस बल्दियात में मुझे सपोर्ट करें, अच्छे तरीके से इसमें हिस्सा लें, ताकि एक आप अच्छा नुमाइंदा जिस टाइम भेजेंगे तो आपके ये जो बल्दियात के इश्यूज़ होते हैं ये कम से कम हल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही सबरों को मैसेज देता हूँ कि वोट ज़रूर कास्ट करें, ठीक है, और बल्दियात को एक सीरियस एक समझे अपना फरीज़ा समझ के जो है इसको सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका इलेक्शन तक ये आपका प्रॉपर ऑफिस रहेगा यही वाला? जी नहीं, ऑफ़िस ये नहीं है, हमारा ऑफ़िस जो है शावर रोड UBL बैंक के बिल्कुल साथ बड़ी जगह है, उसमें हमने ओपन किया है, तो वहाँ पे करके हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा जी, इंशाल्लाह जी उस ऑफ़िस का भी हम विज़िट करेंगे। तो जिसको भी आप इनसे कोई काम है तो इनके ऑफ़िस से रब्ता करें। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, आपने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।